औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, कुछ अरसा पहले फ्यूचर फेस्ट आया, एक इवेंट करा के गया और छा गया। जब भी हम सोचते हैं कि यार हमने इवेंट करवाना है, कम्युनिटी सोचती है, कोई लोग सोचते हैं कि यार इवेंट करवाना, तो सिर्फ एक ही नाम आपके ज़हन में आता है और वो नाम है फ्यूचर फेस्ट का। यार इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन इवेंट करवाते हैं, दूसरों के लिए बेंचमार्क सेट कर देते हैं। असल में ये राज़ है क्या? यही आज हम जानेंगे, जो को-फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के और फाउंडर हैं इजाद लैब के, उनसे। आज़म मलिक साहब से। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जी, जॉइनिंग अस। जी, थैंक यू सर भाई। बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट हर दफ़ा आप करवाते हैं और मार्केट में आके छा जाते हैं। इवन के जो नाक़दीन हैं, वो तक कहने पे मजबूर हो जाते हैं, यार वाह! अमेज़िंग, सही है। ज़बरदस्त इवेंट। तो भाई साहब, आज हमें बताइएगा कि ये क्या स्ट्रेटजी होती है, इवेंट जो आप अरेंज करते हैं, अर्दिश आज़म साहब, आप, पीछे सारी टीम होती है, किस तरह से ये फिर कामयाबी के जो झंडे आप गाड़ते हैं? बहुत शुक्रिया हसन भाई। आपकी हमेशा ही सपोर्ट रहती है और इस तरह के आप इनोवेटिव लेके आइडियाज़ आते हैं सवाल। सबसे पहले तो मैं जी समझता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पे, मेरे बच्चों पे, कि वो हमें वसीला बना लेते हैं हुँ, इतने बड़े इवेंट कराने का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आती। हुँ, अच्छा, जो स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात है, हर बंदा कोशिश करता है कि वो कुछ फ़र्क करे ज़िंदगी में, कोई इम्पैक्ट छोड़े सोसाइटी पे। तो इवेंट को हम इवेंट नहीं समझ रहे होते, हमारा ये मिशन है। और मेरा ये कहना है कि फ्यूचर फेस्ट अब वैसे भी एक इवेंट नहीं रहा, एक मूवमेंट बन गया है पाकिस्तान में टेक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और पाकिस्तानी जो टेक से जुड़े हुए यूथ है उसका टैलेंट दुनिया भर में शोकेस करने के लिए। इस दफ़ा भी हमारे पास 150 के करीब 147 इंटरनेशनल गेस्ट आए हुँ, और उनमें से बहुत सारे लोग खुद से अपनी फ्लाइट लेके आए, खुद से उन्होंने होटल लिया और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की नीयत से आए और उन्होंने इन्वेस्ट कर भी रहे। हुँ, तो हम पूरा साल इसके लिए एफर्ट करते हैं और मैं कल भी एक दोस्त को कह रहा था कि इसमें ना सिर्फ मेरा क्रेडिट मुझे जाता है, मेरे बेटे को जाता है, बल्कि ये मेरे बुजुर्गों को जाता है, जिन्होंने मुझे मेहमानों की इज्जत सिखाई और इंसानों से मोहब्बत करना सिखाया। तो ये सारे लोग हमारे साथ मिल के कर रहे होते हैं। शायद सामने फेस अर्जिश आजम का होता है, मेरा होता है, लेकिन पीछे जो हमारे 300-400 दोस्त हैं जो हमारे हुँ। लिए दिन रात लगे होते हैं, उन सब की एफर्ट है कि वो पाकिस्तान में आईटी इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। तो जब पूरा साल हम मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी टीम पूरा साल काम करती है, हुँ, तो वो हमें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, 3 लाख से ज़्यादा लोग आए। और शायद ये एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए, नहीं दुनिया भर के टेक इवेंट्स के लिए, कि इतने लोग एक जगह जमा नहीं होते। लेकिन जब आपकी नीयत साफ हो, आप डिलीवर कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी हो हुँ, और लोगों को नजर आ रहा हो कि आपका क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा लोगों को बुलाते हैं आपकी तरह, और कभी हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो लोग जब आपस में मिलते हैं, उनका बिजनेस एक्सपैंड होता है, तो हमारे दोस्त बन जाते हैं। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ अच्छी मेहमान नवाजी और लोगों को देने की ख्वाहिश आपसे कुछ भी बड़ा काम करवा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, क्योंकि मैं उस दिन खुद भी गया था और मैंने देखा, मैं जैसे आपसे पहले भी ज़िक्र कर रहा था कि मुझे गाड़ी जो है वो 1 डेढ़ किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी और मैं पैदल चल के अंदर गया। इतना रश था माशाल्लाह, और बड़ा बेहतरीन इवेंट प्लान था। टीम ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया हुआ था। यूथ आपके साथ थी, जी। आज़ाद चाय वाला। किसी इवेंट भी नहीं आते वो। मैंने देखा है लाहौर में, बाकी जगहों पे भी बड़ा मुश्किल होता है वो लेकर आना। तो किस तरह से आपने स्पीकर्स को पिच किया और किस तरह से कहा यार कि पाकिस्तान में आए? क्योंकि देखिए, एक मायूसी का अब आलम है इस टाइम, लोग जो हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका कि आप बाहर से यहाँ पर लोगों को लेकर आते हैं और कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। किस तरह कन्विंस करते हैं जब ग्लोबली इमेज एक ऐसा बना हुआ है कि जिसमें लोग नहीं आना चाहते, लेकिन आप उनको क्या कहते हैं, नहीं आप आएँ पाकिस्तान में और आके आप इन्वेस्ट करें? अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पैक्ट होता है शख्सियत का, आपके मामला से होता है। और जो चूँकि माशाल्लाह 30 मुल्कों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा चुका है, उसका विजन है कि मैं उसी सतह की हुँ, कॉन्फ्रेंस कराऊँ। और जिन लोगों से वो मिल रहा होता है, उनके साथ कई सालों से उसके जो मामला हैं बड़े ट्रांसपेरेंट हैं और लोग उसमें ट्रस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी बंदे के कहने पे इतने बड़े लोगों का हमारे मुल्क में आ जाना, मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत है।
और राज चाहला वाले चूंकि खुद बहुत मुहिब वतन है, उन्हें पता है कि हमारा काम वो जानते हैं और वो हमारे साथ हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हम मिलके काम कर रहे होते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि चाय कौन भी वहीं पे मैं लगाऊंगा फ्यूचर फेस्ट के साथ मिलके, तो उसका हमें भी बहुत फायदा हुआ और अल्टीमेटली जो लोग हमारी वजह से आए उनको भी फुटफॉल मिला। तो जब आपके मकासद एक जैसे होते हैं तो फिर लोग आपके साथ मिल जाते हैं। तो आप देख लें कि मुल्क के लिए भी आईटी, मैं समझता हूँ आईटी सेक्टर ऑक्सीजन है और जितने भी लोग आईटी के बिजनेस से वाबस्ता हैं, भले वो खुद भी कमा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में मुल्क के वो मोहसन है, मुल्क में डॉलर ला रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम इस तरह काम करते हैं, और इसमें एक साल का ये काम नहीं, ये तीसरा हमारा था इस दफ़ा एडिशन, और 3 साल में लोगों ने देखा कि हम किस तरह से फ्यूचर फेस्ट के लिए काम कर रहे होते। तो पिछले साल जब वर्जिश ने किया उसमें कोई लाख लोग आए थे या 65,000 से लाख लोग बताते, तो उसमें $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो इस साल मैंने सोचा कि अगर मेरा बेटा जो कि फाउंडर है और इसी का ये विजन है, वो इतना मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, तो मैं उसको किस तरह सपोर्ट करूं। तो मैंने फिर एक रोड शो प्लान किया और मैं 40 शहरों में गया, 80 यूनिवर्सिटीज में गया। इसमें आपकी तबीयत भी काफी नासाज रही और जी रोड पे ही रहना जी, थोड़ा उम्र का भी तकाजा है, लेकिन उसके पीछे एक जज्बा था। आप ऐसे ही जवान है माशाल्लाह। अच्छा, मैं सर जब उन 80 यूनिवर्सिटीज में गया तो उनमें से कुछ 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से लोग आ गए इवेंट पे। बिल्कुल सही। तो ये जो ट्रस्ट है हमारी कंपनी पे, हमारे काम पे और फ्यूचर फेस्ट पे लोगों का, तो इसको हम बचाना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी ये कामयाबी ये है कि हम उसे बचा के रखें और फ्यूचर में भी होपफुली हम जो अभी जो फ्यूचर फेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल करने जा रहे हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में, बिल्कुल सही। ये 31 मार्च से ईद तक चलेगा और पूरा एक्सपो हमने इसके लिए लिया हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल जो होगा जिसमें 1000 ब्रांड आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी एक्सपोज होंगे हमें पता चलेगा क्या चीज़ें हमारी बिक रही हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट करेंगे। और मुझे तो लगता है कि अभी इन दिनों में इंतखाबा से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक्सपोज हो एग्रीड और लोग बाहर से आए, इन्वेस्ट करें और हमारे यूथ का टैलेंट बिल्कुल जो है हायर करें, खरीदें, ताकि पाकिस्तान एक खुशहाल और मजबूत मुल्क बन सके। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, एक फाइनल क्वेश्चन। नाकदीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फ्यूचर फेस्ट फ्लॉप हो जाए, ना चले, माशाल्लाह कामयाब हो गया और पिछले से ज्यादा कामयाब हुआ। उन नाकदीन को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सर मुझे लगता है कि वो हमारे वेल विशर है, वो जब भी कोई तनकीद करते हैं हमारा टारगेट और बड़ा हो जाता है, हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तान में जितने भी लोग टेक कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, भले वो खुद को हमारा हरीफ समझते हैं, हम उन्हें अपना साथी समझते हैं। जबरदस्त। अगर वो छोटे छोटे इवेंट ना करा रहे होते तो पाकिस्तान में इनेबलिंग एनवायरनमेंट ना बन पाती। तो पाकिस्तान में टेक का कोई इवेंट हो मैं बिन बुलाए चला जाता हूँ, क्योंकि वो हमारा ही काम कर रहे हैं और मुल्क का काम कर रहे हैं। तो ये हम अकेले नहीं कर सकते थे, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। और अगर किसी को लगता है कि हमारी ज़ात से कोई मसला है तो हम कहते हैं कि आप मुल्क के लिए सोचें। अगर अर्जिश ये बड़ा इवेंट करा रहा है तो इसकी जगह कोई और भी करा रहा होता तो मैं इतना ही अप्रिशिएट करता। ये अलग बात है कि मुझे एक प्राउड फादर के तौर पे फख्र होता है कि मेरे बेटे की वजह से मुल्क में इतना कुछ आ रहा है। जो 150 लोग आए उनमें तकरीबन मैं सबसे मिला, और वो जो पाकिस्तान के बारे में उनके ख्यालात थे, हमें इससे बड़ा कोई सिला नहीं चाहिए कि 150 बंदा हर साल आके ये कहे कि हम पाकिस्तान से बड़े मुतासर हुए हैं, इनके लोगों से बड़े मुतासर हैं, जो कि मुतासर कुन मुल्क है, लेकिन इसका इमेज खराब किया गया है और इसको हम क्यों ठीक नहीं कर सकते जबकि हम एक्चुअल में अच्छे। तो मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तनकीद करते हैं, हमें हमेशा ज़्यादा मेहनत की तरफ राग़िब करते हैं। और मैं क्रेडिट दूंगा अपनी फ्यूचर फेस्ट की टीम को जो पूरा साल काम कर रही होती है। अच्छा, पाकिस्तान में एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा कि इतने बड़े इवेंट चूंकि नहीं होते तो हमारे वेंडर्स को भी तजुर्बा नहीं होता। एग्रीड। तो बड़ी सारी कमियां रह जाती हैं क्योंकि इतना बड़ा इवेंट लोगों को करने की प्रैक्टिस नहीं है, उन्हें चैलेंजेस का नहीं पता। तो अब ना सिर्फ काम कर रहे होते हैं, हम भी सीख रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं क्या है इतना बड़ा इवेंट करें। तो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर फेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल एक पाकिस्तान में नया एक माइलस्टोन सेट करेगा और बिजनेस के बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनेगा। और इसमें जो रोल होगा आईटी का और फ्यूचर फेस्ट का, अभी दुनिया भर में हमारी पहचान फ्यूचर फेस्ट है, हमारे मुल्क को लोग इसी वजह से जानते हैं। तो इससे बड़ा हमें कोई एजाज नहीं चाहिए। तो हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमारे सारे दोस्त हैं जिनको हमारा काम नहीं पसंद हमारा जाती तौर पे, हमें वो भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अर्दिश आज़म पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने वजह फरमाया कमी कोताही रह जाती है, कुछ चीज़ें जी जी होती हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं,
और ये भी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इस तरह से इतने बड़े लेवल पे इवेंट करने की उस तरह से हमें नहीं पता चीज़ों का, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होंगे। और आप इस तरह इवेंट कराते रहेंगे बड़े लेवल पे, तो लोग वेंडर ट्रेंड होते रहेंगे, सारे लोग हमारे ट्रेंड होते रहेंगे, और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके बहुत बड़े-बड़े इवेंट करवा रहे होंगे। और मेरा ख्याल है अर्ज़ शाहज़ान साहब ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जी। हम 11 कर चुके हैं जी पाकिस्तान टेक समिट। हाँ। अभी हमने ली पे भी किया, और हर मुल्क में जो हम करते हैं उसका नाम पाकिस्तान टेक समिट होता है। तो हुँ, हमारी हर बात जो है ना वो पूरा पाकिस्तानी नजर आ रही है। इसमें बिल्कुल। कोई, अगर किसी को लगता है कि खुद भी कमा रहे हैं तो कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कारोबार सबको करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बिजनेस से मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया में जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने का। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अन करीब एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।